सुरेशम सुरेशम ज्ञानो वरानी मम भूरिसिंतम आत्मा त्वमेव परमं परब्रह्म रूपम यात्रा मधुरवै सहितं सदैव। जीवन के उस कठोर सत्य को मैं इस प्रवचन के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं, जो आप लोगों के लिए ध्यान से सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और उसको अपने जीवन में उतारने के योग्य है। इसलिए कि पिछले 25-50 हजार वर्षों से इस समस्या से मानव जूझता रहा है, आर्य जूझता रहा है। वैदिक काल से लगा करके आज तक उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश की है कि हम अपने जीवन को, अपने ब्रह्म को, अपनी आत्मा को किस प्रकार से समझें। उनको इस बात का पता नहीं है कि मन और आत्मा में क्या अंतर है, मन क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, देह क्या चीज है और ब्रह्म क्या चीज है, परम ब्रह्म क्या चीज है, अनुभूतियां क्या है, दर्शन क्या है। और ये 5-7 प्रश्न ऐसे हैं जो उनके मानस को बराबर व्यथित करते रहे हैं और फिर भी इन प्रश्नों के उत्तर उन लोगों को नहीं मिल पाए। इसलिए उत्तर नहीं मिल पाए कि इन प्रश्नों के उत्तर तब मिल पाएंगे जब वो स्वयं इस जीवन में उतरेगा। यह विषय पोथियों को पढ़ने से नहीं प्राप्त हो सकता है और अधिकांश लोगों के ज्ञान से भी यह विषय समझा नहीं जा सकेगा। इसको समझने के लिए तो इस भवसागर में, इस समुद्र में कूदना होगा और जो कूदे और मोती मिले तो वो बता सकेगा कि ये वास्तविक मोती हैं या घोंगे हैं या मुझे कुछ अनुभूति हुई या नहीं हुई। और जहां तक तुम्हारी अनुभूति का सवाल है, तुम्हारा मन एक बड़ा ही संशयग्रस्त है। तुमने अनुभूति का मतलब समझ लिया कि मंत्र जाप करें और देवता सामने आके खड़े हो जाए या उनसे मिल लें या देख लें या सोने का भंडार ला करके हमारे सामने रख दे। और ये धारणा पूर्णतः मिथ्या है, गलत है। गलत इसलिए है कि इस सूत्र में और इस सूत्र और ये जो श्लोक बोला है किसी एक ऋषि का सूत्र नहीं है, ब्रह्मोपनिषद का सूत्र है। और इस सूत्र में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि कुंडलिनी जागरण अपने आप में मानव की ऊर्ध्व चेता प्रक्रिया है। मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट करूंगा। और यहीं पर वे आर्यों ने धोखा खाया और यहीं पर वशिष्ठ, विश्वामित्र ने, गर्ग ने, अत्रि ने, कणाद ने धोखा खाया। वे चाहे ऋषि तो रहे हो, मगर कोई जरूर नहीं है कि ऋषि रहे तो पूर्ण महान योगी बन गए, कोई जरूरी नहीं था। अगर इतने महान योगी बन जाते तो फिर वशिष्ठ को शाम को राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं, उनको यही पता नहीं पड़ा कि मैं सुबह राज तिलक नहीं दे पाऊंगा, फिर कैसे तैयारी कर पाते। वो शाम को कहते थे दशरथ ऐसा नहीं हो सकता, राम का राज्याभिषेक हो जाएगा, योग ही नहीं है, या तो यूं बोलना चाहिए था उनको। वो तो तैयारी करते रहे, सुबह तक तैयारी करते रहे कि पीछे कई दशरथ से क्या बात हो रही है, पता ही नहीं पड़ा उस ब्रह्मर्षि को। तो फिर कैसे ब्रह्मर्षि बन गए। हम अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते आ रहे हैं, हमारी आदत है। अगर हमारे पिताजी शराबी हैं तब भी कहते हैं कि बड़े योग्य और बहुत महान आदमी थे, यही नहीं मरने के बाद उनको स्वर्गवासी ही कहते हैं, नरकवासी कहते ही नहीं। चाहे वो कैसे ही हो, हत्याएं करते हो, हम कहते हैं उनको स्वर्गवासी हैं, नरक में कोई जाता ही नहीं है। उन ऋषियों के जीवन में भी ये प्रश्न उभरे होंगे, चाहे वशिष्ठ के जीवन में, चाहे विश्वामित्र के जीवन में, पर इन प्रश्नों का हल उनके पास नहीं था, ढूंढ नहीं पाए। ढूंढ इसलिए नहीं पाए कि वे खुद अपनी घृणा और क्रोध और लड़ाई और झगड़े और अपने तनाव और चिंताओं से इतने अधिक आक्रांत रहे कि उनको इस बात की समझ ही नहीं आई कि ऊर्ध्व चेता या ऊर्ध्वरेता प्रक्रिया क्या चीज बनी। इसलिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट बनाया कि मूलाधार से लगा करके उस कुंडलिनी की सहस्रार तक की जो यात्रा है वो अपने आप में कुंडलिनी जागरण की यात्रा है। और ऐसे चित्र बना दिए, नीचे नाभि के नीचे एक चक्र बना दिया मूलाधार का, उसके ऊपर एक स्वादिष्ठान का चक्र बना दिया, फिर मणिपुर चक्र बना दिया, फिर आज्ञा चक्र बना दिया और सिर के ऊपर सहस्रार चक्र बना दिया। है ऐसा प्रश्न किसी ने ढूंढा। क्या वास्तव में आपके सामने जगदम्बा का चित्र है, ऐसी ही जगदम्बा है या उसकी आंख में नाक में कुछ फर्क है? ऐसा आपने कभी ढूंढा नहीं, आपके पूर्वजों ने भी नहीं ढूंढा।
इसलिए नहीं ढूंढा कि उन्होंने इस समुद्र में कूदने की कोशिश नहीं की। पहली बार आपको समझाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसलिए इस प्रकार का नाभि के नीचे से लगा करके अनंत सहस्रार तक, या जिनको 7 चक्र कहा गया है, उन 7 चक्रों की यात्रा नाभि के नीचे से लगा करके और सिर तक पहुंचने की प्रक्रिया नहीं है। ऐसी कुंडलियां है ही नहीं। इस प्रकार की स्थिति ब्रह्मोपनिषद में नहीं कही गई है, किसी सूत्र में नहीं कही गई है। यह तो उन ऋषियों की बात है। और हमारे भारतवर्ष में यह सबसे बड़ी खूबी है कि हम जो भी प्रकाशित चीज देखते हैं, या तो उसकी पूजा करने लग जाते हैं और या उसको सत्य मान लेते हैं। यदि आप ये कह दें कि कुंडलिनी अपने आप में सिर से रवाना होती है और नाभि तक पहुंचती है और छपी हुई किताब है, तो कोई भी बात करेगा तो किताब लाकर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। अब तुम कह रहे झूठ है, अरे छपा हुआ पड़ा है, अंधे हो तुम क्या, ये देख ले। और आधे वाला कन्विंस हो जाता है कि सब छपा हुआ है, छपा हुआ तो बात सही होगी। तो कुंडलिनी के बारे में तो आप भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आगे आप स्वामी जी अपना नाम लिख दीजिए, स्वामी जी, अरे राम जी, बस इतने तो लिखना है आपको, और आपकी पुस्तक ऑथेंटिक हो जाएगी, प्रामाणिक हो जाएगी। मगर क्या वो प्रामाणिक है कुंडलिनी का? आप खुद समझ रहे हैं कि ये मैंने गलत लिखा है, आपको खुद को ज्ञान नहीं है। और जिस प्रकार आपको ज्ञान नहीं, उस प्रकार ऋषियों को भी ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने मूलाधार से शुरू कर दिया। ये तो उनकी महानता थी, नीचे शुरू किया। वो बाएं से दाएं तक भी यात्रा करवा सकते थे, या दाएं से लेफ्ट साइड में यात्रा उनको यात्रा ही करवानी थी, करवा देते। और आप भटकते फिरते कि चलो कुंडली सारी मिल नहीं पा रही, पूरे घर में ढूंढ ढांड करके और पूरे शरीर में ढूंढ के देख लिया, ना आपको मिली ना आपके पूर्वजों को मिली, मिलेगी भी नहीं, अगले 25 पीढ़ियों तक भी नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में, आपके शरीर में इस प्रकार की नहीं है। उस सूत्र को फिर समझना पड़ेगा, उस ब्रह्मोपनिषद को समझना पड़ेगा। ब्रह्म का मतलब है कि जहां हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, और हम क्यों खोज कर रहे हैं, कुंडली जागरण से क्या हो जाएगा, आवश्यकता क्या है जीवन में। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में अनंत संभावनाएं, ये जीवन इतना सा नहीं है कि आप एक नौकरी करें और 4 बच्चों का पालन पोषण करें, इतना ही जीवन नहीं है। यह तो जीवन का बहुत छोटा और तुच्छ कार्य है। इसके अलावा भी जीवन में हजारों और लाखों इतने अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य है कि जिसके माध्यम से उन कार्यों को आप संपन्न कर सकते हैं। इस शरीर में ही वो संभावनाएं हैं कि 7 समुद्र को फलांग करके हनुमान उस स्थान पर जा सकते हैं। और इस शरीर में वही संभावना है कि वो बहुत छोटा रूप धारण करके और यात्रा कर सकता है। और इस शरीर में ही वह संभावना है कि भीम जैसा महान व्यक्तित्व, ताकतवान, क्षमतावान व्यक्तित्व बन सकता है। और इसी शरीर में वह क्षमता है कि कृष्ण जैसा महान उद्भट विद्वान बन सकता है, क्योंकि उन्होंने उस सत्य की यात्रा करने की कोशिश की, आपने कोशिश नहीं की। इसलिए कोशिश नहीं की कि आपको ज्ञान नहीं था, चेतना नहीं थी, आपको विचार करने की क्रिया नहीं थी। इसलिए जब तक हम अपने जीवन को समझने के लिए कुंडलिनी को समझना ही पड़ेगा। और यदि आप जीवन नहीं समझते हैं तो फिर जीवन का कोई मकसद नहीं है। आपने अपने जीवन को एक छोटा सा शरीर मान लिया है, जिसके 2 हाथ है, 2 पांव है, आंख है, नाक है, कान है। ये शरीर नहीं है, ये तो बाह्य आवरण है। इसके भीतर कुछ ऐसी चीज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अलग अलग चीज है। आप में एक संगीत की बहुत बड़ी क्षमता है और तानसेन बन सकते हैं, वो भी आपके शरीर में ही है। अगर तानसेन के शरीर में वो चीज आपके शरीर में भी है, प्रभु ने कोई अलग अलग शरीर नहीं दिए, सबको एक जैसा शरीर दिया है। उसने उस संभावना का पता लगाया और क्षमता बढ़ाई। वो तानसेन जितनी ताकत क्षमता आप में भी है। पिकासो एक अद्भुत चित्रकार बन गया और आप भी अद्भुत चित्रकार बन सकते हैं। बन सकते नहीं हैं आप, मगर आपको उस चित्रकारिता का क्षेत्र आपके शरीर में कहां है उसको आप पहचान नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए। आप भी उतना अच्छा प्रवचनकर्ता बन सकते हैं, गीता पर या रामायण पर या महाभारत पर या ब्रह्मसूत्र पर या उपनिषद पर उतनी गंभीरता से आप बहुत अद्भुत रूप से अपना प्रवचन घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे कर सकते हैं और लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। है आपके पास ज्ञान, मगर आपको ज्ञान है नहीं। आपको यह ज्ञान नहीं कि मेरे घर में ट्रांजिस्टर कहां पड़ा है। आप मेरे घर में भटकिए, भटक करके वापस आ जाएंगे, आपको ट्रांजिस्टर नहीं मिलेगा। और ये मेरे घर में चक्कर लगा के आ जाए, इसको टैप रिकॉर्डर नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति अगर चक्कर लगा जाए तो इसको मालूम नहीं है कि मेरे घर में रुपया पैसा कहां पड़ा है, इसको मालूम नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां है ही नहीं, वहां तो है तो सही, मुझे तो मालूम है, पर तुम लोगों को मालूम है, इसलिए तुम कह रहे हो वहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है। मगर जिस दिन तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा उस दिन तुम उस धन दौलत के पास पहुंच सकते हो। भाई वहां जाओ, ये चाबी है, वह चाबी खोलोगे, यहां बॉक्स है, बॉक्स खोलोगे, वहां 10,000 रुपए पड़े, तुम उस जगह पहुंच सकते हो। ये रास्ता यदि बताए तो 10,000 रुपए तक तुम पहुंच सकते हो।
और यदि कोई तुम्हें रास्ता बताए तो कुंडलिनी तक पहुंच सकते हो। इसलिए जीवन की अनंत संभावनाओं का पता लगाने के लिए चेतना की, विचारधारा की, प्रक्रिया की, यदि उस जगह पहुंचना है जहां पूरे विश्व का एक क्या निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड क्या चीज है, ऐसा क्यों है, हम कहां पर हैं ब्रह्मांड में, हमारा अस्तित्व क्या है, और क्या इस छोटे से अस्तित्व को, इस ब्रह्मांड में एक मनुष्य की विषाद क्या है, पूरे समुद्र में बूंद के जितनी है। और यदि बूंद को हमारे ऋषि ने अहम ब्रह्मास्मि कहा है, तो क्या हम वास्तव में हम ब्रह्मास्मि हैं? और क्या हम ब्रह्म बन सकते हैं? ऋषियों की वाणी बिल्कुल तो गलत नहीं हो सकती, कुछ तो अनुभव होगा उनका, मगर आपने कभी उस ब्रह्म को पहचानने की, प्रक्रिया करने की कोशिश नहीं की। और कोशिश इसलिए नहीं की कि आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं था, प्रक्रिया इसलिए नहीं हुई कि आपको कुछ समझाने की प्रक्रिया करने वाला गुरु नहीं था। तो आप यहां से कहीं भी चले जाएं तो आपको कुंडली जागरण नाभि से नीचे से उतार करके आंख तक पहुंचा ही देंगे। आप वही बात कर ले, आप उनको कहिए कि आप अपनी कुंडली को बताइए तो सही। उनका बच्चे तुम क्या समझोगे, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझ सकते, ये बड़े योगियों की बातें हैं, साधुओं की बातें हैं, सन्यासियों की बातें हैं, तुम जा यहां से। ऐसे लफात बहुत हैं। उनके जीवन में गुरु बनने की प्रक्रिया नहीं है। गुरु एक बिल्कुल एक अलग चीज है जो दो टूक अपनी बात कह सके, स्पष्टता से समझा सके। इसलिए उस ब्रह्म सूत्र की जब मैं बात कर रहा था तो हम उस ब्रह्म सूत्र में स्पष्ट कहा है कि नाभि से नीचे से लगा करके सिर तक पहुंचने की प्रक्रिया कुंडली जागरण नहीं है। फिर क्या है? यदि वह नहीं है तो आखिर कुंडली है भी या नहीं है? है तो फिर कैसे जागृत होगी? क्योंकि उसको बिना जागृत हुए तो हम अपने जीवन की चेतना को नहीं समझ सकेंगे, अपने जीवन के सूत्र को नहीं समझ सकेंगे, हम क्या है ऐसा नहीं समझ सकेंगे। और नहीं समझ सकेंगे तो एक बहुत घटिया जीवन जी करके मर जाएंगे, शमशान में राख बन जाएगी, फिर आपका नाम याद नहीं रहेगा। और ऐसे बहुत उंगलियों में गिनने लायक लोग रहे जिनके नाम आज तक भी याद है। रामकृष्ण परमहंस का नाम याद है, कबीर का नाम याद है, सूर का नाम याद है, मीरा का नाम याद है, शंकराचार्य का नाम याद है, ईसा मसीह का नाम याद है। ऐसे 10 और 12 और 13 और 15, बस पूरे 5-4 वर्षों में 15-20 नाम ही याद करने लायक रहे। वशिष्ठ के बेटों के नाम हमें मालूम नहीं, 2-2 शादियां हुई, उनके बेटे कौन थे हमें पता ही नहीं। वशिष्ठ के पिताजी का नाम क्या था हमें पता नहीं। रामकृष्ण परमहंस के पिता का नाम क्या था हमें पता ही नहीं, इसलिए कि उनके जीवन में बहुत छलांग नहीं लगा पाए। रामकृष्ण परमहंस लगा पाए, शंकराचार्य लगा पाए, और उन 15 के आगे 16वां नाम आपका भी हो सकता है, 17वां नाम आपका हो सकता है, 20वां नाम आपका हो सकता है। अपने आप में यूनिक चीज बनने की प्रक्रिया है, अपने आप में पूर्णता तक पहुंचने की प्रक्रिया है। एक सामान्य आदमी बनकर के सांस लेना और मर जाना आपके जीवन की नियति नहीं है, आपके जीवन का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं कि आपके सामने संभावना तो है, मगर आप उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप खुद मृत्यु के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हैं या चलने की खतरा उठाने की हिम्मत नहीं है। कल भी मैंने ये कहा था कि शिष्य तो अपने आप में पूरा जुआरी होता है, दांव पे लगा देता है अपने जीवन को। वो सोचता समझता नहीं है, वो गणित नहीं करता है। गणित करने वाला आदमी कुछ छलांग नहीं लगा सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो एक कार बुजदिल की तरह मर सकता है। जो एक बार निश्चय कर लेता कि या तो इस पार है या इस पार देखा जाएगा, डूब जाएंगे तो डूब जाएंगे, 5 साल बाद डूबेंगे, आज डूब गए। जो जीवन में निश्चय कर लेता है वह जीवन में पार पहुंच सकता है। इसलिए कोई ईसा मसीह, चाहे रामकृष्ण परमहंस, चाहे शंकराचार्य, चाहे और कोई हो, वे भी हमारे तरह के व्यक्तित्व थे, मगर उनके जीवन में एक सत्य उद्घटित हुआ, उनके जीवन में एक संभावना बनी और अपने संभावनाओं को उजागर तक पहुंचाया। आप नहीं पहुंचा पाए, और यदि आप नहीं पहुंचा पाए तो फिर आपका ये जीवन अब तक का भी और आज के बाद का जीवन भी अपने आप में निर्मूल्य है, यूजलेस है, बेकार है। ऐसा ही है जैसे आपके पिताजी का जीवन था, आपके दादा का जीवन था, आपके परदादा का जीवन था, और इतना घटिया ओछा जीवन था कि आपको अपने दादाजी का नाम शायद ज्ञात हो, परदादा का नाम तो ज्ञात है ही नहीं, और परदादा के पिताजी का नाम तो आप में से किसी को भी ज्ञात नहीं है, ये गारंटी है। 3 पीढ़ी के बाद आदमी को बुला दिया गया, आप 500 साल 5000 साल कैसे जिंदा रहेंगे? कैसे आपका नाम याद रखेंगे हम? आने वाली पीढ़ी आपका नाम याद रखेगी कैसे? आप जिनके संतान हैं वो भी 3 पीढ़ी का आपको नाम ज्ञात नहीं है, फिर आप अपने आप में जीवन में चेतना युक्त कैसे बन सकेंगे? कैसे आप राधा बन सकेंगे? कैसे आप मीरा बन सकेंगी? कैसे आप रैदास बन सकेंगे? कैसे आप कबीर बन सकेंगे? कैसे तुलसी बन सकेंगे? क्या होगा? और यदि वैसा नहीं है तो रोज संसार में अगर आप खड़े हो जाए, हर 1 मिनट बाद एक लाश आती है, जला करके रवाना हो जाता है। आपकी भी लाश ऐसे जाएगी, जलाकर खत्म कर देंगे। आप कुछ थे, आपके बेटे साल भर में एक बार श्राद्ध कर देंगे और कहते पिताजी बहुत अच्छे थे, स्वर्गवासी हो गए। इसके अलावा कोई लाइन नहीं है आपके पास।
यदि आप ऐसा ही घटिया जीवन चाहते हैं तो फिर यह शिविर आपके लिए काम का नहीं है। और यदि आप जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं तो फिर मैं जो सत्य आपके सामने उद्घाटित कर रहा हूं वो आपके जीवन का यथार्थ है, वो आपके जीवन का चिंतन है, वो आपका विचारधारा है। और इसलिए हमें अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मंत्र मिला है, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और पिछले 10,000 वर्षों में कहा कि यह मंत्र राज है, यह मंत्रों में श्रेष्ठतम मंत्र है, यह अद्वितीय मंत्र है। और यदि आप इस मंत्र का अध्ययन करें, पढ़ें, इसका अर्थ करें तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें तो लिखा है कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, हे सूर्य, इस मंत्र का अर्थ समझा रहा हूं, हे सूर्य आप महा तेजस्वी हैं, आप अपनी रोशनी से, किरणों से हमारे जीवन को प्रकाशवान करें। इसका अर्थ तो यह है। अब इस मंत्र में ताकत कहां से आ गई? इसमें कौन सी ताकत है जिसको मंत्रराज कह दिया? इस मंत्र में तो ऐसा कोई अर्थ है ही नहीं। और सूर्य तो यूं चमक ही रहा है, अगर आप कहेंगे तब भी चमकेगा, प्रकाश से भर देगा, नहीं कहेंगे तब भी प्रकाश से भर देगा। मगर इसका अर्थ समझ ही नहीं पाए आप। प्रश्न इस सलार्थ का नहीं है, इसके अंदर गूढ़ अर्थ है, उस चिंतन को समझने की जरूरत है। और तब समझेंगे, तब उन्होंने कहा कि ओम भूर्भुवः, और उनका ये प्रणव है, ये मूल बीज है इसका, इसके ऊपर पूरा मंत्र टिका हुआ है। फिर भूर्भुवः क्या है? उन्होंने कहा कि भूर्भुवः अपने आप में भू भुवः स्व मह जना तप सत्यम 7 लोक हैं। अब यहां इसका मूल तात्विक, क्यों यह मंत्र अद्वितीय है, ये कुंडली जागरण का आधार यहां समझना पड़ेगा। मैं उसने कहा कि 7 लोक जीवन के हैं, और 7 लोक का तात्पर्य है हमारा शरीर केवल ये शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर 6 शरीर और हैं। ये 7 शरीर हमारे जीवन के हैं, जिसको पहला शरीर भू कहा गया है, जो भूमि तत्व से संबंधित है, और मरने के बाद भूमि तत्व में समाहित हो जाएगा, राख बन जाएगी, राख मिल जाएगी, और हम पृथ्वी से ऊपर उठ नहीं सकते। पूरे पृथ्वी तत्व इतना अधिक 80% है कि हम पृथ्वी पर ही चलते हैं, चलने के लिए मजबूर हैं, इसलिए उसको भू कहा गया। यह हमारा शरीर भू शरीर है, इसलिए ब्राह्मणों को और व्यक्तियों को भूदेव कहा गया, और व्यक्ति को हमारे शास्त्रों में भूलोक कहा गया, क्योंकि भू पर चलने वाले, पृथ्वी पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो भू भुवः, इसके अंदर एक और शरीर है, उसको भुवः कहा गया। फिर उस शरीर के अंदर एक और शरीर है, स्व, फिर महा, फिर जना, फिर तप, फिर सत्यम। और इन पहले शरीर से उस 7वें शरीर तक की यात्रा को कुंडलिनी जागरण की यात्रा कही गई, यह कहा गया। उस नाभि से उठा करके ऊपर ले जाने की क्रिया को कुंडलिनी नहीं कहा गया। इसीलिए ध्यान प्रक्रिया में कहा गया कि आप और अंदर उतरें, और अंदर की ओर जाए, और अंदर की ओर जाए। ऐसा क्यों कहा गया? फिर तो ऐसा कहना चाहिए था कि नाभि के पास जाएं, फिर नाभि से ऊपर उठें, ऐसा कहना चाहिए था। फिर अंदर जाने की तो जरूरत नहीं थी। अंदर कौन सी चीज? एक तरफ ध्यान प्रक्रिया में यह कहा जाता, पतंजलि यह कह रहा है कि और अंदर जाना चाहिए, बहुत गहराई के साथ अंदर जाना चाहिए। और मैं भी कह रहा हूं कि इस पहले शरीर पर टिके हुए नहीं रहना है आपको, इस पहले शरीर से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें शरीर तक पहुंचना है, अंदर और गहराई के साथ। पतंजलि ठीक कह रहा है, हम समझे नहीं। हमने उस नाभि से ऊपर तक की यात्रा को शुरू कर दी और नाभि को घुमाना शुरू कर दिया, फिर नाभि को घुमाया, फिर सीने को घुमाया, फिर आंखों की पुतलियों को घुमाया। अब मेरा कुंडली जागृत हो गई, कुंडली वहां है ही नहीं। ये तो बाहरी शरीर है, और ये बाहरी शरीर अपने आप में संवेगों को लिए हुए है। संवेग जीवन के कुल 33 संवेग हैं, भय, घृणा, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब संवेग है। हम कभी क्रोधमय हो जाते हैं, कभी प्रेममय हो जाते हैं। हमारे जीवन में कोई स्थायित्व नहीं है, एक रास्ता नहीं है। एक रास्ता हो भी सकती, क्योंकि हम ये शरीर संवेगों से आवेष्टित है। इन संवेगों से परे हटने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संवेग तो आदमी को बहुत बोथरा बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं। यह शरीर की जो क्रिया है, यह जो यात्रा है, इस पहले शरीर से 7वें शरीर तक की यात्रा, इसको पहला शरीर, जिसको आप अपना शरीर कहते हैं, हाथ, पांव, नाक, कान कहते हैं, इसको मूलाधार कहते हैं। मूल आधार है, यह मूलाधार कहलाता है। मूलाधार नाभि के नीचे नहीं है, यह मेरा पूरा शरीर 84 किलो का मूलाधार है, इसको मूलाधार कहते हैं।
अनुभूति हो ही नहीं सकती। आपका फिजिक शरीर है, इसको किसी प्रकार की अनुभूति नहीं हो सकती, क्यों? अनुभूति इस भय, घृणा, क्रोध से ऊपर की चीज है। जब आप इससे आगे चढ़ेंगे तो आप अनुभूति होने की संभावना बनेंगे। यहां तो अनुभूति आपकी क्रोध की हो सकती है, घृणा की हो सकती है, मोह की हो सकती है, लालच की हो सकती है। ये हर समय व्यक्ति इन 33 संचारी भावों में से किसी न किसी भाव से संबंधित होता ही है। या तो मैं प्रेम में निमग्न होऊंगा, मैं प्रेम कर रहा हूं अपने आप से, अपने बटन बंद करता हूं, कॉलर लगाता हूं, ऐसा लग रहा हूं कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, या तो अपने आप से प्रेम करूंगा, या मैं तुमसे प्रेम करूंगा, या तुमसे घृणा करूंगा, या मैं चिंता करूंगा, या भय होगा, या घृणा होगी, या क्रोध होगा। कहीं कहीं किसी संवेग से जब आविष्टित है तो अनुभूति फिर कहां से होगी? अनुभूति तो इससे परे की चीज है। इस अनुभूति के लिए इस शरीर से ऊपर उठना होगा, इस शरीर के और अंदर जाना होगा, जो दूसरा शरीर है जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहा गया है। दूसरे शरीर का नाम है स्वादिष्ठान। इस शरीर के अंदर जाने की क्रिया। और जब हम दूसरे शरीर को स्पर्श करते हैं ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से, अंदर शरीर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है, वह तो एक ध्यान प्रक्रिया है, वह अपने आप में प्राणायाम क्रिया है। और जब आप बिल्कुल शांत स्थिर चित्त में बैठ जाते हैं, जब कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जब आपके पास किसी प्रकार का आवेग और संवेग नहीं हो, तब आप अंदर जाएंगे। जब आपके पास संवेग है तो फिर अनुभूति नहीं हो सकती, फिर आप अंदर नहीं जा सकते। और अंदर जाने की प्रक्रिया के लिए आपको किसी प्रकार का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को स्थिर चित्त बना देना है। केवल अपने आप को और आपके मानस को थॉटलेस बना देना है। माइंड, थॉटलेस माइंड, विचार शून्य मस्तिष्क, जिसमें कोई विचार हो ही नहीं। ये इतनी गर्मी क्या काम की? अब आप बैठे तो शांति से, गुरुजी बैठे हुए तो हैं और परेशान हो रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज हो रही है, या पंखा धीमे चल रहा है। ऐसा मस्तिष्क किसी भी क्षण थॉटलेस नहीं बनता। 24 घंटे रात्रि को भी आप स्वप्न देखते रहते हैं, आपका मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील है। रात को भी ऐसा 24 घंटों में जिसमें मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, उसमें तो आदमी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आज का चिकित्सा विज्ञान यह कहता है कि हार्ट खत्म होने को मृत्यु नहीं कहते। किसी का हार्ट अटैक हो गया, हार्ट काम करना बंद कर दिया है तो मृत्यु नहीं कहलाती। वो कह रहे हैं जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता तो मृत्यु कहलाती है। इसलिए मृत्यु के 6 घंटे तक उसको जलाते नहीं है, उसकी लाश को देते नहीं है, क्योंकि जब मस्तिष्क बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जब उसका वर्किंग समाप्त हो जाएगा तो मृत्यु कहलाएगी। और मस्तिष्क को शांत करना अपने आप में, इस पहली देह को समाप्त करना है, पहली देह को मृत्यु देनी है। और पहली देह की मृत्यु होगी तो स्वादिष्ठान चक्र अपने आप उस जगह हम पहुंचेंगे। और स्वादिष्ठान चक्र पहुंचने का मालूम क्या है कि हम पहुंचे? हम कैसे मालूम पड़ेगी कि हमने इस मूलाधार को छोड़ दिया, स्वादिष्ठान तक पहुंचे? जब व्यक्ति स्वादिष्ठान तक पहुंच जाता है तो उसमें संचारी भाव नहीं होते, संवेग नहीं होते, फिर भय नहीं होता, फिर उसे घृणा नहीं होती, फिर उसे क्रोध भी नहीं आता। जब इनसे परे हट जाता है तो समझना चाहिए अब ये स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचा है। अभी तो हम अपने भय से, अपने आवेग से, अपने तनाव से और अपने दुखों से मुक्त हैं नहीं, उसमें उलझे हुए हैं। एक हमारे यहां राजस्थान में सन 47 से पहले कई ठाकुर थे। ठाकुर का मतलब है जागीरदार, जमीन के मालिक। और छोटे छोटे राज्य थे, जैसे जोधपुर के महाराजा अंगद सिंह जी, उनके पहले हनुमान सिंह जी थे, उनके पिताजी, फिर उमेश सिंह जी थे। और उमेश सिंह के टाइम में छोटे छोटे राजा बहुत थे। लूनी का एक राजा अलग था, ठाकुर था, उसको ठाकुर कहते थे। एक बार झालावाड़ के ठाकुर साहब, उनको मन में आया कि अब हम कुंडली जागृत कर ही दें। बहुत दिन हो गया साला, उस कुंडली जागृत नहीं हो रही है। अपने पंडित जी को बुलाया कि हमारे कुंडली जागृत कर दो भैया। पंडित जी 5 मिनट का काम, आप हाथ दुखी हो रहे, आप महाराज हैं, आपकी कुंडली तो तुरंत जागृत होगी, और लोगों की होगी कि नहीं होगी? आप कुंडली तो तैयार बैठिए, आपने कहा हम जागृत कर देंगे। आप देखा होगा निर्मला देवी दिल्ली में पैदा हुई है, नहीं, अब रोज कुंडली जागृत करती है। 500 रुपए में कुंडली जागृत कर दे, 400 रुपए में कर दे, 300 में कर दे, तुम्हारे जेब में 10 रुपए तो लाओ, 10 रुपए भी लाओ, तेरे कुंडली जागृत कर देंगे।
और लोग जाते हैं कुंडली जागृत करवाने के लिए। हमारे यहाँ के जो साधक आए वो भी गए उस निर्मला देवी को देखने के लिए। अब निर्मला देवी आज से 10 साल पहले जोधपुर में आई थी अपनी कुंडली जागृत करवाने के लिए, और मैं कहा कि मुझे उनका एक शिष्य आया, 10-12 साल हो गए होंगे। उनका कि गुरुजी आप ऐसा करिए कि हमारे गुरुजी हैं उनसे आप मिल लीजिए और वो आपसे मिलना चाहती हैं। मैं कहा कोई औरत है? तो क्या तो मैं बुला लीजिए, बात कर लेते हैं। उनका नहीं, आप अगर बहुत मेहरबानी होगी अगर आप चले, सूरज के पास में एक जगह है कच्छ में और समुद्र का किनारा, सूरज के पास में समुद्र का किनारा है, वहां पर गुरुजी हैं। मैंने एक क्षण में सोचा, मैंने कहा अहमदाबाद में कोई काम से जाना ही है, अहमदाबाद से कार से सूरज चले जाएंगे और गुरुजी को देख लें। ये अहमदाबाद का टिकट का खर्चा घर का लगेगा, लगा दें, इसका देखा जाएगा। तो निर्मला देवी को देख लेते हैं। वहां हवाई जहाज से चले गए अहमदाबाद तक। वहां से वो भगवान कपड़े पहना हुआ और एकदम मोटा सा आदमी जो यहाँ आया था वो कार लेकर के आया, बैठ गए और सूरत के आगे वो समुद्र, सूरत से 2 किलोमीटर समुद्र का किनारा है, वहां पर एक कच्छ के महाराजा का एक मकान बना हुआ भवन, वहां ले गए, बिठा दिया। हमें दोपहर को 12 बजे करीब पहुंचे, बैठ गए। 15-20 मिनट बाद एक दासी आई, सफेद जक कपड़े पहने हुए, 17-18 साल की, और आकर के काजू रखे के चली गई। चलिए गुरुजी कुछ काजू वाजू अपन खाएं तब तो निर्मला देवी आई जाएगी। फिर दूसरी आई दासी, बादाम रखे चली गई। फिर तीसरी आई, एक दूध का गिलास रख के चली गई। मैंने कहा ये तो सब सही है, तुम्हारी निर्मला देवी कहाँ है? हम तो उनको देखने के लिए आए, अब ये काजू वाजू बाद में देख लेंगे। उनका नहीं, आप ऐसा मत कहिए, आपसे वो मिलना चाहते हैं। खैर 5-10-15 मिनट में निर्मला देवी आई, आकर के एक आसन पर बैठ गए। अपन बैठे हुए थे आसन पर, उन्होंने नाम सुन रखा था ज्योतिष के क्षेत्र में भी और तंत्र के क्षेत्र में भी। अपने दासियों को या अपने शिष्यों को कहा कि वो सब बाहर निकल गए, दरवाजा बंद कर दिया। उनका पराई धरती पे गुजरात में बैठे हुए, गुजरात में तो 2 मिनट में आदमी गुरुओं को बदनाम 2 मिनट में करते हैं। गुजरात का धर्म यही है, जो गुरु पैदा हो उसको बदनाम करना। उनका सारा यहाँ आएगा, गड़बड़ पैदा हो जाएगी। उनका थोड़ा दरवाजा खुला रख, क्यों नहीं करती? हनुमान जी का नाम जपा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दोनों। मैंने कहा फरमाइए, आप जल्दी जो कुछ कहना हो आप कहिए, कि मेरे साथ कुछ शिष्य विष्य है नहीं, अगर मैं फंस गया तो वापस जोधपुर जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कि आप घबराइए मत। मैं घबराता आपसे नहीं हूं, इन गुजरातियों से घबराता हूं, आपसे तो घबराने की बात है ही नहीं। तो साहब 2-4 मिनट बैठ करके, और बिल्कुल मैं आपको साथ ठीक कह रहा हूं, सर ये क्या? तुम्हारे में साधनाएं बहुत की, तंत्र साधनाएं बहुत की, हठ योग किया, सहज योग किया, साला ये नई चक्र। अपने का नाम अपने को पीछे नहीं रखना है। अपने भी 3 बार ताली बजाई करके, अपने भी हाँ, मैंने कहा हाँ। और वो समझ रही है कि मैंने कुछ किया नहीं, अपने भी मालूम ये तो हाथ के इशारे है, हम भगवान जाने क्या है, अपने भी हाथ के इशारे ठोक दिए। अब वो समझी कि ये हठयोग की कोई खास चाल होगी, मैं समझ रहा कि ये इसकी कोई चाल है सारी। फिर उसने मुंह से कहा कि समझ में आ गया, आपने जो ज्ञान दिया समझ में आया। फिर उसने हाथ से इशारा कर करके, तो कल जैसे कालिदास की आपको बात बताई, मैं उसमें फंस गया कालिदास वाला चाल है। उसने क्या था, अपने भी 3-4 तालियां बजा करके इशारा कर दिए। अब अपने मुंह से बात करेंगे, आपकी मर्जी, आप आज से करती रहेंगे, दिन भर करता रहूंगा, आप चिंता मत करिए। आप लात से बात करेंगे, मैं भी लात से बात कर सकता हूं।
अब मुंह से बात करनी, मैं तैयार बैठा हूं। मुझे सम्मोहन विधि सीखनी है, हिप्नोटिज्म सीखना है। तुमको पहले कह देती ये 3-4 उंगलियां घुमाने से फायदा ही क्या? मुझे मालूम है ये सब फ्रॉड है, कुछ है ही नहीं। उंगलियां घुमाने से क्या होगा? तुमने सोचा ये हठी हो गए, ये कहां से तुमने बता लिया, पकड़ लिया? और मैंने कुछ हठी किया ही नहीं। मैंने तुम्हें उंगलियां घुमाई 2 मिनट, तो मैंने घुमाई 5 मिनट, बस इतना ही तो हुआ। कि ऐसा है कि मेरे पति सस्पेंड हो गए। सस्पेंड हो गए तो खाने पीने की कुछ रहा नहीं, तो मैं गुरुजी बन गई। और ये जो आपके पास आया मेरे चेला पति है, इसको सबसे पहले चेला बनाया, दीक्षा इसी को दी। और अब आराम। और कच्छ के महाराजा ने हमें दे दिया महल, और अब हम साधना केंद्र खोलेंगे। वो तो अब तुम्हारी मर्जी है, बस कच्छ के महाराजा मिल गए तब साधना केंद्र की चिंता है नहीं तुम्हें, अब घबराओ मत। और सुना है कि अब वो 45 रुपए 50 रुपए में कुंडली जागृत कर देती। तो अब तुम्हारे कुंडली जागृत करवानी हो तो जा सकते हो, जो कुछ जेब में पैसे हो आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। सीधा हाथ पे यूं लगाया, थोड़ा घुमाया, फिर जाकर अरे कुछ पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ। अब उसका कोमल शरीर टच हो और कुंडली जागृत हो जाए आपकी। अब उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे तो हाथ कठोर हैं। अब वो तो आपको कोई शौक हो, कोई अशोक भी गया कुंडली जागृत करवाने के लिए, जेब में पैसे नहीं थे, बाकी तो सोचा कि कुछ न कुछ फायदा हो जाए हमारा। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई स्थिति है ही नहीं। लाट पे हाथ लगाने से कुंडली जागृत, कहने से कुंडली जागृत नहीं हो सकती। यह तो एक दूसरा, जहां आपके भय घृणा क्रोध समाप्त हो जाए। जब आपको किसी के प्रति भय हो ही नहीं, जो कुछ है कह देंगे, जो कुछ होगा कर लेंगे। जब आपको किसी के प्रति क्रोध नहीं आए, जब आपको किसी के प्रति लज्जा नहीं आए, जब आप बिल्कुल निर्मल चित्त बन सकें, तो समझना चाहिए कि आप एक मूलाधार से आगे की स्टेज में पहुंच करके स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंच गए। आप ही इम्तिहान देने वाले हैं, आप ही कॉपी में नंबर देने वाले हैं, आपको ही मालूम पड़ सकता है। किसी हालत में क्रोध पर आपका समन हो सके और ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से अपने अंदर उतरने की क्रिया को लेकर के, जब हम, जैसा मैंने बताया कि इसके लिए और कहीं कोई विशेष चिंतन नहीं है। पहला आधार से दूसरे आधार पर जाने के लिए शांत चित्त से बैठने की जरूरत है। और बिल्कुल एक क्षण के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप निर्णय करें कि मुझे कोई बात सोचनी ही नहीं है, कोई विचार नहीं आना चाहिए माइंड में। यद्यपि ये बहुत कठिन है, इतना जो मैंने इतना सरल कहा, इतने आपने सरल समझ लिया, ऐसा शायद नहीं है। मगर यदि आप अभ्यास करेंगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो यात्रा शरीर की यात्रा है, और इस शरीर को लेकर के अंदर उतरने की क्रिया है। एक शरीर से दूसरे शरीर पर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर पर, और ध्यान के माध्यम से नेत्र बंद करके और स्थिर चित्त से, मन में किसी प्रकार का आपको विचार आवे नहीं। और जिस क्षण आपको मन में विचार आ जाए, जब आपको मन में चिंतन आ जाए कि अब मैं इन चीजों में, आपकी आंख में एक प्रेम की भावना हो, नम्रता की भावना हो, क्षमा की भावना हो, जब आपको क्रोध आए नहीं। मैं उस ठाकर साहब की बात बता रहा था झालावाड़ के, तो उनको कुंडली जागरण कराने का शौक हुआ, तो उन्होंने कि हरिद्वार में स्नान करके आ जाएं, पहले पवित्र होकर के आ जाएं। वे अपने रानियों को, 15-20 रानियां थी, पहले तो रानियां संपत्ति कहलाती थी, आज भी संपत्ति कहलाती। आज भी कन्यादान करते हैं हम, ऐसा दान जैसे घर में कोई बेकार चीज पड़ी हो और ब्राह्मण को देनी हो कि अभी ये कोई काम, पंखा बेकार तो हो गया, साला कोई काम तो आता नहीं, पंडित जी को दे दो। और लड़की जब बेकार हो जाती है, 17, 18, 20 साल की सारी बाहर हो जाती है, उठा करके किसी झंडे को दे देते हैं, उठा करके ले जा भैया, मैं तो भुगता 20 साल तक, तुम जिंदगी भर भुगतता रहे। कन्यादान जैसा क्या दान, क्या है? ऐसी बेकार चीज नहीं, उसको दान करें। एक पाणी ग्रहण संस्कार है। संस्कार तो शब्द बन सकता है, दान तो तब बनता है जब यूजलेस हो, उत्तम कोटि की चीज दान होती नहीं। आपके घर में बेकार फल पड़े हुए, सड़े हुए, वो आप गुरु जी के चरणों में लाकर रख देंगे, लीजिए गुरु जी। अब मैं आप खा सकें, आपको तो फेंकना, आपको शिविर का शुल्क देना है। मैं देखता हूँ नोट बिल्कुल फटे हुए, गले हुए, वो घुमा घुमा के रख देते हैं। मैं नोट तो अंदर रख देते, दान देना है सारा, और क्या है। तो गए हरिद्वार, हरिद्वार में स्नान वान किया, पत्नियों को स्नान करवाया, और फिर पंडित ने कहा कि आप तो महाराजा हैं बहुत बड़े, आप कुछ चीज छोड़िए।
हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रथा है, हरिद्वार जाने के बाद कोई चीज छोड़ देते हैं। अब जिंदगी भर में आलू नहीं खाऊंगी, कोई शकरकंद छोड़ देती है, शकरकंद नहीं खाऊंगी, कोई फल छोड़ देती कि मैं अब सेब नहीं खाऊंगी, संतरा नहीं खाऊंगी, मौसमी, कोई एक चीज छोड़ देते हैं, पंडे छुड़वाते हैं। आप भी जाएं, बैंगन छोड़ के आ जाएं, क्या पंडित जी बस बैंगन नहीं खाएंगे। तो उन्होंने ठाकुर साहब ने 2 मिनट सोचा कि शराब छोड़ दें, तो शराब सारा कैसे छोड़ेंगे, शराब हम ठाकुर हैं, शराब मीट भी नहीं छोड़ सकते, औरतों को छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा चलो क्रोध को छोड़ देते हैं, इसमें कोई पैसे वैसे लगते नहीं, चलो पंडित जी क्रोध छोड़ देंगे। आप तो बहुत बड़े हैं, उसने आत्म जल लिया, आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, वो छोड़ दिया और बैठ गए वापिस गाड़ी में और आ गए झालावाड़। गांव भर में बड़ा तोरण द्वार बनाया, ठाकुर साहब आ गए हरिद्वार में स्नान करके एकदम गाजे बाजे के साथ में। अब आजकल तो मैं मालूम नहीं, मगर आज से 25-30 साल पहले गंगा जी से जो आते थे उनका गांव में बड़ा स्वागत होता था, गंगा अवतरण कह लेते थे। गांव में तो आज भी होता होगा। ठाकुर साहब को ला करके बिठाया, अम्मल उम्मल गाड़ा, अम्मल का मतलब है गांव वालों को अम्मल पानी में घोल करके रख देते हैं और अम्मल वाले पिलाते हैं, अम्मल की टुकड़ा देते हैं। रास्ता में ऐसा बहुत है। ठाकुर साहब खुद मूंछों की बट लगाते हुए बैठ गए, सामने गांव वाले बैठ गए, सरपंच बैठ गए, पंच बैठ गए, जो बनिए अच्छे अच्छे थे वो बैठ गए, जो गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो सब बैठ गए, ठाकुर साहब बैठ गए। लोगों ने कहा महाराज आपको हरिद्वार गंगा जी जाके आए, क्या छोड़ा? उन्होंने कहा कि हमने निश्चय कर लिया कि क्रोध छोड़ दिया, अब क्रोध नहीं करेंगे। गांव से चलो पिंड छूटा सारा। वो रोज गालियां देता था, माँ की बहन की गालियों के अलावा बात नहीं करता था। नौकरों ने सोचा सारा लोग लकड़ियां फेंकता था, मारता था, पत्थर फेंकता था। चलो क्रोध छोड़ा तो सांस मिलेगी खाने को, क्रोध छोड़ दिया तो। सामने नाई बैठा हुआ था एक, तो ठाकुर साहब का नाई होगा। नाई आके खड़ा हुआ कि खमा घड़ी अंदाता हजूर, आप हरिद्वार पधारिया तो तुम आंदो है, तुम पूछे को नहीं, हरिद्वार जाके आए, स्नान करके आए गंगा मैया में, डुबकी लगाई, तेरे लिए भी डुबकी लगाई, गांव वालों के लिए भी डुबकी लगाई, सब पवित्र हो गए। आपने छोड़ा क्या? तो क्रोध छोड़ दिया। आप बड़े लोग हैं, आप छोड़ सकते हैं। अब हम तो छोटे छोटे आदमी, क्रोध भी नहीं छोड़ सकते, लोभ नहीं छोड़ सकते, मोह नहीं छोड़ सकते हैं। तुम क्या, तुम कुछ नहीं कर सकते, हमने छोड़ दिया। भाई बैठ गए जब तक, और अमल उमल दिया, जितने बीच में बनी आए उनमें कुछ भेंट वेंट दी ठाकुर साहब को। कोई 10 से 5-7 मिनट बीते, वो नाई फिर खड़ा हुआ, खमा गणी अंदाता, क्या बात है कि महाराज एक सवाल पूछना। यहां हाँ बोल कि महाराज आप हरिद्वार गए थे? उल्लू के पट्टे तुझे कह दिया कि हरिद्वार गए थे और बराबर गए थे, और ये टिकट पड़ा है, देख ले, टीटी को दिया नहीं, अभी रखा है। हरिद्वार जाके आए, ये सब रानियां पूछ ले, स्नान करके आए। तो आप जरूर गए होंगे, आप बड़े लोग हैं, ठाकुर साहब हैं, मगर आपने छोड़ा क्या वहां? उसको ठाकुर साहब को थोड़ा मन में आया तो सही, तो उसने कहा कि तू बहरा है कि बगना है, क्या है? तुझे कह दिया क्रोध छोड़ दिया, तुझे मालूम नहीं, सुना नहीं था? कहीं पूछना फर्ज है मेरा, बस आपने बहुत अच्छा किया। और नाई फिर बैठ गए। फिर 5-7 मिनट बीते, कोई बातचीत बीच में खत्म हुई, 5-7-10 मिनट बीते, फिर नाई खड़ा हुआ, क्या रहा था हजूर मालिक? क्या मैं कहा ये था रे, दिमाग खराब है कहीं? कि बाप जी अब मेरा छोटा आदमी और दिमाग तो खराब ही है, मैं आप हरिद्वार गए तो गधे की औलाद, मैंने तुझे कह दिया कि गया गया गया। सुनो अब कहीं आप जरूर गए होंगे महाराज, मगर आप हुक्म दो तो एक सवाल क्या पूछ। हरिद्वार में बहुत अच्छा कई दुकानें लागूड़ी रहे, और हरिद्वार पेड़ी वो नहीं पूछ रही हूं मैं पूछ रही हूँ आपने छोड़ा क्या वहां? क्या सारा ऐसा खर दिमाग है सारा, ये इसके अक्ल भेजे में नहीं जाएगी। क्या तू सुन ले, साफ साफ सुन ले, मैं क्रोध छोड़ दिया, अब समझ में आई तेरे?
सुन ले, क्रोध छोड़ दिया बस। फिर बैठ। 5-7 मिनट बीते, फिर नाई खड़ा हुआ। मालिक अंधा था कि सारा ये सारा गधा। अब बीच में बात बनिए आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं। कहीं है महाराज? बस कुछ नहीं, आप हरिद्वार पधारिए तो सही। तो उल्लू पट्ठा हुए बगनो हूं हैं, गधो है, कह दिया हरिद्वार गया क्या साहब? आप जरूर पधारिए वाला हुक्म। अब खैर जावन दो। नहीं नहीं, तुम पूछ ले कि महाराज आप कहीं छोड़ियो क्या? साला छप्पनिया कटीरा ले जूते और ठाकर साहब पीछे आगे आगे नहीं। कह दिया, छोड़ दिया, क्रोध हमारा मालूम पड़ गया। ठेठ फाटक तक गालियां देते हुए गए। तो आप भी अभी 15-20 शाम तक एकदम से कहेंगे अब हम क्रोध नहीं आएगा। स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच ही गए। अब क्रोध क्या है? अब क्रोध नहीं है, अब हमको क्रोध नहीं है गुरुजी। अब हम मूलाधार से आगे खिसक गए गुरुजी, अब स्वादिष्ठान चक्र पे आ गए। क्रोध का तात्पर्य है कि आपके मन में भी संवेग नहीं हो, भाव नहीं हो। कोई आपको उत्तेजित करे तब भी क्रोध नहीं आए। शांत सरल चित्त से आपका जीवन व्यतीत हो, भय नहीं हो मन में, क्रोध नहीं हो, घृणा नहीं हो। उस जगह पहुंचे तब आप मालूम पड़े कि स्वादिष्ठान चक्र आपका जागृत हुआ। उन वृत्तियों पर आपका नियंत्रण हो। जब शरीर पर, वृत्तियों पर, चिंतन पर, विचारधारा पर नियंत्रण होगा तब अपने आप में पूरा शरीर जागृत होगा, पूरे शरीर की चेतना बनेगी, पूरे शरीर का विकास हो पाएगा। उस विकास की अनंत संभावनाओं का हम पता लगा सकेंगे। और इसके बाद जब हम किसी प्रकार के उद्वेग से दूर होंगे तब हम यात्रा करेंगे मणिपुर चक्र की, जो तीसरा चक्र है, जिसको मणिपुर चक्र कहा गया है। और मणिपुर चक्र का तात्पर्य है कि जब हम स्वादिष्ठान चक्र से आगे चले जाते हैं तो अपने आप में व्यक्ति सूक्ष्म शरीर को पकड़ने की क्रिया जान लेता है। कोई इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अपने सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर का तात्पर्य है कि यह शरीर देह तो यहां रहे, मगर इस शरीर के उस छोटे से रूप से हम संसार के कहीं पर भी कोई घटना को देख सके, जा सके, उनका पता लगा सके। मन की तो वृत्तियां हैं, मन तो है ही हमारा सूक्ष्म, इसलिए मन को अत्यंत सूक्ष्म कहा गया है। मैं बैठा हूं और 1-2 मिनट में बंबई चला गया। मुंबई है, मुंबई का चौपाटी है और ये स्थान है, ये समुद्र लहरा रहा है। अब मेरे सामने समुद्र लहरा रहा है, लहरा दिख रही है, चौपाटी का मैदान दिख रहा है, पास में चर्च गेट दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है मुझे, क्योंकि मन ने 1 सेकंड में उस जगह की यात्रा की। मन ने यात्रा की, आपका शरीर की भी यात्रा होनी चाहिए। अगर मन पहुंच सकता है तो शरीर भी पहुंच सकता है। यदि मन इतना तीव्र गति से संपन्न हो सकता है तो आपका शरीर भी तीव्र गति संपन्न हो सकता है। मगर स्वादिष्ठान चक्र से आगे जाने की क्रिया होने पर, जब मणिपुर चक्र को स्पष्ट करेंगे, जब मणिपुर देह तक पहुंचेंगे, और उस समय, इस समय तो हम कल्पना करते हैं कि ये चौपाटी है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। जब चौपाटी में देखा हुआ तो चौपाटी का मैदान, उसका रेतीला तट अपने आप मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। मगर मणिपुर चक्र पहुंचेंगे तो जो नहीं देखा हुआ भाग है वह भी दिखाई देगा। जब हम देखने की कोशिश करें, मैं देखने की कोशिश करूंगी आपके घर में कौन है, तो आपका घर मुझे दिखाई दे, आपका गांव दिखाई दे, आपके बच्चे दिखाई दे, आपकी पत्नी दिखाई दे, और मैं बता दूं कि ये काम है। आप भी यहां बैठे बैठे अपने घर की स्थिति को मालूम कर सकते हैं। आपको दिखाई देगी आपकी पत्नी, वो काम कर रही है, बर्तन मांज रही है या क्या कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, जो कुछ भी, वो पूरा का पूरा दृश्य जब आपको बिंब दिखाई देने लग जाए तब समझिए कि आपका मणिपुर चक्र जागृत हुआ है। ये इसकी कसौटी है, क्योंकि दूसरे शरीर से तीसरे शरीर की यात्रा अपने आप यात्रा है। इसके लिए आपको कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आपके पास कोई भाव है ही नहीं, कोई घृणा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई मोह है ही नहीं। जब वे संवेग नहीं है, वे संचारी भाव नहीं है, तो ये भाव अपने आप जागृत होगा, जिसको सूक्ष्म शरीर का भाव कहते हैं। एक ही भाव बचेगा जो सूक्ष्म शरीर की यात्रा का भाव है। जब वे सारे भाव समाप्त हो जाएंगे तो इस भाव को अपने आप विकास हो जाएगा, अपने आप यात्रा हो जाएगी। इसीलिए संत को, जो उच्च कोटि का संत है, उनको उत्तेजित करने पर भी क्रोध नहीं आता।
जो उच्च कोटि का संत है उसको गणना नहीं आती, उसके सामने अगर हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल है तो लोभ नहीं आता, क्योंकि इन वृत्तियों से परे है तो त्रिकालदर्शी है, परे है तो वो अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी ले जाने में समर्थ है। और सूक्ष्म शरीर से जब आप अपने घर पर बैठे हुए जोधपुर को देख सकें, मुझे देख सकें, मेरे वस्त्रों को देख सकें, और फिर आप टेलीफोन करके कंफर्म करें कि वास्तव में गुरुजी आपने आज ऐसा कपड़ा पहने, और हमारे कई प्रकार की वृत्तियां अपने आप में उजागर होती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मन बड़ा ही व्यथित है और तनाव है, टेंस है, चिंता है, और सोचते हैं कि हमारा प्रिय बहुत परेशान होगा, इसलिए इतना एक उद्वेलन है। कई ऐसी माएँ हैं जिनके बेटे बंबई में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, और यहाँ उनको शाम को खाना अच्छा नहीं लगता, एकदम से ऐसा लगता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बेटा बहुत दुखी है, परेशान है, क्योंकि सीधा उस शरीर का संबंध उससे है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा उस मणिपुर चक्र तक पहुंच सकती हैं, इसलिए कि वो शरीर की सूक्ष्म यात्रा पहले ही कर चुकी होती है। पुरुष में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि पुरुष समर्पण नहीं कर सकता, पुरुष में समर्पण होने की क्रिया है ही नहीं। स्त्री समर्पण कर सकती है, पुरुष तो आक्रामक है, वो हर चीज पर आक्रमण करके प्राप्त करने की कोशिश करेगा, चाहे धन हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे नारी शरीर हो, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे संबंध हो, वो फोर्स चाहेगा। वो कहेगा तू मेरा दोस्त है, तू समझता क्या अपने आप को, यह आक्रमण है। वो नम्रता कहती हाँ तुम मेरे मित्र, ऐसा नहीं कह सकता। पुरुष के लिए आक्रामक भाव ही है, और आक्रमणकारी बलात्कारी होता है। जो आक्रामक होता है वो अपने आप में कोमल भाव उसके पास नहीं होते, इसलिए नारी शरीर अपने आप में तुरंत उस जगह पहुंच जाती है जहां उसके पास एक प्रेम का चिंतन होता है, जहां उसके पास एक तार संबंध जुड़े होते हैं। इसलिए वह तुरंत कह देती है कि आज मेरा मन बड़ा व्यथित उदास है, ऐसा लग रहा है कि वो रमेश को तकलीफ में है। अरे कि रमेश कहाँ तकलीफ में, सुबह टेलीफोन आया था, टेलीफोन भले आया मगर है बुखार है या कोई परेशान है, आज मन बड़ा व्यथित है। अब वो बैठी बैठी बात उसको मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, मगर वो कह रही कि रमेश बैठा 600 किलोमीटर दूर, पर उसका मन कह रहा कि है कहीं के तार वहां जुड़े। ये सूक्ष्म शरीर से वहां जाने की क्रिया, और मन कहेगा कि मुझे दिखाई दे रहा है वो परेशान है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो परेशान है। पुरुष ऐसा नहीं कह सकता, तो यार तो पागल, दिमाग खराब है, तुझे बस दिखाई देता है, रमेश दिखाई देता है और अब बीमार है, और अभी घंटे पर टेलीफोन आया ठीक था, अभी आक्रमण भाव है। इसलिए आक्रामक कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, उसके लिए नारी शरीर तक आने की जरूरत होगा, क्योंकि जहां क्रोध नहीं है, घृणा नहीं है, वहां अपने आप में नारी शरीर है। नारी में इतना क्रोध नहीं होता, इतनी घृणा नहीं होती, वो अपने आप में प्रेममय होती है। इसलिए हमारे शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया कि जब शिव स्वयं नारी रूप बनेंगे तब जीवन में कल्याणकारी बन सकेंगे। इसलिए हमारे सारे शास्त्रों में पुरुष को अर्धनारीश्वर कहा गया। पूरा शरीर जब तक नारीत्व नहीं प्राप्त हो पाएगा तब तक मणिपुर चक्र तक नहीं पहुंच सकेगा। और ये सब घृणा, ये सब क्रोध, ये सब लोभ, ये सब मोह से परे हटने की क्रिया। पुरुष तो कहता है कि नहीं मैं संचय करूंगा, नारी कहेगी थोड़ा दान देना चाहिए, इन बारिशों की मदद करनी चाहिए, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। उनके लिए भी अगर कोई एकदम से कुत्ते को पत्थर मारे तो आप क्यों पत्थर मार रहे हैं, सब ठीक है, इनमें भी जीव है। पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए उस मणिपुर चक्र तक पहुंचने की क्रिया, जब आपका शरीर सूक्ष्म बनकर के यात्रा करने लग जाए तब आप समझें कि मैं मणिपुर चक्र तक पहुंचा, तब आप समझें कि मैं उस स्वादिष्ठान चक्र से आगे पहुंच गया हूं। तब आपको एहसास होना चाहिए कि मैं उस स्थान को देख सकता हूं, और ये कितनी अनंत संभावना है कि आप संसार में कहीं पर भी होने वाली घटित घटना को अपनी आंखों से देख सकें। अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, चर्च गेट पे क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कहां कौन सी बात हो रही है, कौन सी बातचीत हो रही है। इसके लिए कोई बेतार के तार की और टेलीफोन की जरूरत नहीं है। आप उस शरीर के माध्यम से यह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसको भविष्यवेत्ता कहा गया है, भविष्य काल जानने वाला। और ठीक आगे की जैसे यात्रा होती है ऐसी पिछले जीवन की भी यात्रा हो सकती है। मणिपुर चक्र जाने पर आप अपना पिछला जीवन साफ साफ देख सकते हैं कि मैं यहां पैदा हुआ, ये बड़ा हुआ, ऐसा हुआ, और उसके बाद 32 साल का हुआ और मुझे गोली मार दी गई और मैं मर गया। और फिर आप इसको कंफर्म करने के लिए उस गांव में जाएं कि भाई ऐसा ऐसा आदमी था 40 साल पहले, क्या उसको गोली मार करके मृत्यु हुई,
क्या हुआ, तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपने जो अनुमान लगाया, जो सोचा, अपने सूक्ष्म शरीर से देखा कि उसकी कैसे मृत्यु हुई, कैसे गोली लगी, कहां गिरा, और उसने जीवन में क्या किया। ये यात्रा पीछे भी हो सकती है, क्योंकि जो घटना घट गई वो खत्म तो हो नहीं सकती, वह तो इस कालखंड में स्थायी है। महाभारत का युद्ध आज भी स्थायी है। यदि आप में वो क्षमता मणिपुर चक्र तक पहुंचनी है तो आज भी महाभारत युद्ध को यूं के यूं देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण खड़े गीता का उपदेश दे रहे हैं, वो पूरा बिंब आप साक्षात देख सकते हैं। अगर पिछला जीवन देख सकते हैं तो महाभारत काल तक भी देख सकते हैं। शायद महाभारत काल में आप भी कोई योद्धा रहे हो, महाभारत काल के कोई व्यक्ति रहे हो, चाहे कौरवों की तरफ हो चाहे पांडवों की तरफ हो, तो पूरा भारतवर्ष उसमें था। महाभारत में कहा गया कि पूरा भारतवर्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हुआ। तो अगर आप भारतवर्ष के हैं, किसी न किसी जन्म में रही हो, आप क्या थे, किस प्रकार के थे, क्या आपकी गति हुई, कैसे आपकी यात्रा हुई, अगला जीवन क्या बना, उस जीवन तक ढूंढने हुए यहां तक कैसे पहुंचे आप, और किन किन कर्मों की वजह से आपने दुख भोगा या सुख भोगा या उन्नति की या अवनति की, यह सब देखने की क्रिया है। यह मणिपुर चक्र तक पहुंचने के बाद संभव हो सकती है। अनाहत का मतलब है जहां कोई आवाज नहीं हो, कोई आहट नहीं हो, कोई आहत नहीं हो, अनाहत चक्र तक पहुंचता है तो उसका एक काव्य खिलने लग जाता है, अपने आप में काव्य जागृत हो जाता है, एक चेतना जागृत होती है। काव्य करने की क्रिया, एक काव्य में देखने की क्रिया, बहुत अंतर है। और यह देखने की क्रिया और कवि बनने की क्रिया, कवि का मतलब यह नहीं कि कोई कविता लिखी, और कवि का मतलब यह नहीं कोई छंद लिखा या कोई दोहा लिखा, इसको कवि नहीं कहते। आपको देखने का भाव कवित्वमय होना चाहिए, वह कवित्वमय है। अगर आप में से कोई बगीचे में जाएगा, अगर आप सब भी ज्यादा हैं, तो गुलाब के फूल को देखेगा तो उसको तोड़ करके कोट के कॉलर में टांग देंगे और बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने गुलाब की कली लगाई। यह आपका घटियापन है, यह आपका आक्रामक भाव है, क्योंकि आक्रामक भाव तो सब जगह आपका प्रस्फुटित होगा। और कोई साइंटिस्ट जाएगा तो उसकी पंखुड़ी को तोड़ेगा एक एक, इसमें पराग कण है, ये परागरेचन क्रिया है, ये गुलाबी क्यों बना। मैं कवि अगर जाएगा जिसमें कविता जागृत होगी तो गुलाब के फूल को देखेगा और खो जाएगा कि मेरी प्रेमिका का भी चेहरा इतना ही सुंदर है, ठीक गुलाब की तरह, अद्भुत, आश्चर्यजनक। और उसको गुलाब का फूल दिखाई नहीं देगा, उसको प्रेमिका दिखाई देगी, क्योंकि वो प्रेम में तो है। और यदि भक्त है तो उसको भगवान का बिंब उस गुलाब के फूल में दिखाई देगा कि कितना स्वामी प्रभु का चित्र है, कितना बिंब है प्रभु का। इस स्टेज पर पहुंचने की क्रिया अनाहत चक्र को जागृत होने की क्रिया है। जब आपका मन कवित्वमय बने, जब आपका भाव कवित्वमय बने, जब आपके हृदय में कोमल भावनाएं बने, देखने की दृष्टि बदल जाए। अभी आपकी देखने की दृष्टि बड़ी आक्रामक है, स्थूल है, अभी आपको देखने का भाव आया ही नहीं, आपको मालूम नहीं दुनिया को कैसे देखनी चाहिए, गुलाब को किस देखना चाहिए। अगर आप देखेंगे नदी को तो नदी बह रही है, नदी बह रही, और एक जिसका मणिपुर चक्र जागृत होगा वह देखेगा कि नदी वही नहीं रही, कितना शानदार देव संगीत बज रहा है, कल 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 ध्वनि, और कितना अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे वेदों की ऋचा का गायन हो रहा है। उसको देखने का भाव अलग हुआ, आपको देखने का भाव अलग हुआ। आपने देखा कि नदी बह रही है, पानी बह रहा है, और ऐसा देखने का भाव अपने आप में अत्यंत तुच्छ है, कोई भी देख सकता है, उसमें कोई नई विशेषता नहीं है। मगर उसमें उस देव संगीत को सुनने की क्रिया खो जाए, नदी बह रही है और आप उसके संगीत को सुनने में बैठ गए, सुबह पक्षी चहचहा रहे हैं, आपको आज तक पिछले 20 साल में कभी ऐसा मन में हुआ ही नहीं कि सुबह पक्षियों का चहचहाना सुने। अगर आन उठ भी गए तब भी आपको पक्षी कुछ याद नहीं आए, उनका चहचहाना आपको याद नहीं आया, और अगर कोई पक्षी चहचहाए तो पत्थर फेंक के उड़ा दिया, ची 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 सुबह सुबह चमक। और पत्नी कह रही क्यों पत्थर मार रहे हो, तुम्हारा क्या है ये। अब उसका भी जागृत नहीं हुआ कवित्व, पत्नी का भी, मगर उसमें एक सॉफ्टनेस है, आप में आक्रामक भाव है। मगर कभी आपने सुना कि इसमें भी एक संगीत है, चिड़ियों की चहचहाट कभी शाम को सुने, उसकी चहचहाट में एक लय है,
एक ताल है, एक संगीत है। कभी आपने उसको सुनने की कोशिश नहीं की। कभी पत्ते जब आवाज करते हैं, आवाज चलने पर, तब आपने उसको संगीत को सुना नहीं। कभी आपने अपने घर में गए और 4 साल के बच्चे को, 3 साल के, 5 साल के पोते को एकदम उसकी तुतलाती हुई आवाज पर मुग्ध नहीं हुए। और उसका बोलने का एक लय है, वो तुतला रहा है और आप या तो उसके पास निकल जाते हैं, आपके कानों में ध्वनि पड़ने के बाद भी आप ठिठके नहीं, रुके नहीं, उसको गोदी में उठाए नहीं, उसका आनंद नहीं लिया। आनंद तो बहुत बिखरा हुआ। आप कह रहे हैं हम दुखी हैं गुरुजी, और मैं कह रहा हूं तुम्हारे आसपास इतना आनंद बिखरा हुआ है कि आप उसको ले ही नहीं रहे। चिड़िया चहचहा रही है, आनंद है, आप नहीं ले पा रहे हैं। वो बच्चा एकदम किलकता हुआ आपकी तरफ ताक रहा है, आप नहीं ले पा रहे हैं। पत्नी एक मोह दृष्टि से आपको देख रही है और आप, क्या बात है, आज क्या देख रही है, कोई मैं पागल हो गया हूं? रोज तो शेरने की तरह उंकार करती थी, सर आज क्या हो गया, कुछ साड़ी वाड़ी चाहिए ना, मैं जानता हूं साल लक्कन तेरे जानता हूं। अरे वो बेचारी, वो तो आज उसको थोड़ा प्रेम का उदय हुआ, थोड़ा सा आंख देखा और कहा कि मैं लखन जानता हूं तेरी मां भी ऐसी थी रांड, नहीं जानता। क्योंकि तुम्हारा तो चिंतन ही नहीं है वो कि भाई इसकी आंख में भी कुछ संगीत है। अब आंख में संगीत, साला गुरुजी कमाल करते, आंख में संगीत कहां से होगा पैदा? गुरुजी अब आंख संगीत आप सुनते रहिए, हमारे आंख का संगीत हमें सारा चक्कर जागृत करनी ही नहीं है, हो गए चक्कर जागृत। ये सारा आनंद है, चारों तरफ बिखरा हुआ है। उस आनंद को लेने की क्रिया जब आती है, उसको समेटने की क्रिया, तो आदमी दुखी हो ही नहीं सकता। फिर उसमें कोई बाधाएं नहीं है, फिर कोई परेशानी नहीं है, फिर उसको चिंता की रेखाएं ललाट पर नहीं बन सकती। ऐसा जब स्थिति बनती है, जब उसमें काव्यत्व जागृत होता है और पूरे संसार के प्रत्येक वस्तु को, पदार्थ को काव्यमय देखने की क्रिया बन जाती है, तो समझना चाहिए कि ये चौथे शरीर पर पहुंच गया है, ये मणिपुर चक्र तक पहुंच गया है, ये इसने मणिपुर के द्वार को खोला है। यात्रा है विशुद्ध चक्र की। मणिपुर के बाद अनाहत, अनाहत के बाद विशुद्ध चक्र, विशुद्ध शरीर पर। और विशुद्ध शरीर का बहुत बड़ी यात्रा का, महत्वपूर्ण यात्रा का पड़ाव है, जहां आदमी के मन में द्वैत भावना समाप्त हो जाती है, भेद समाप्त हो जाता है, वो अद्वैत की स्थिति में आ जाता है। उसको प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में एक ईश्वर के दर्शन होने लग जाते हैं। ईश्वर में, इसमें कोई अंतर नहीं है, इस पदार्थ में और इसमें कोई अंतर नहीं है। यह खाना मैं प्रभु को खिला रही हूं, ये पानी प्रभु पी रहे हैं, और आज मैं पंखा चल रही हूं, प्रभु को हवा लग रही है, और प्रभु आज दुखी है, प्रभु आज सुखी है, और ये मैं उसके लिए कर रही हूं। हरदम हरदम एक ही क्षण, एक ही चिंता, एक ही चिंतन, एक ही विचारधारा। राधा जीवन भर जो काम करती रही कृष्ण के लिए, कृष्ण तो मथुरा में बैठे, उसके जीवन चिंतन की, यह फिर भी माखन निकाल निकाल के रखती, माखन सड़ जाता, 15-20 दिन इंडिया में रहने के बाद खराब हो जाता, फिर मन में आता कि नहीं, ये उस प्रभु के लिए, उनका माखन बहुत प्रिय है। उसमें ये भाव नहीं खराब हो गया कि नहीं हो गया, मगर इतना तार जुड़ा हुआ, अद्वैत है ही नहीं। प्रभु तो मेरे पास बैठे हैं, वो खा रहे हैं, ये मैं नहीं खा रही है तो प्रभु के पेट में जा रहा है, प्रभु के शरीर में जा रहा है। और वो उस प्रभु को मीरा सजा रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये मेरे कृष्ण मेरे सामने हैं, नाच रहे हैं, मैं उनको आंखों से देख रही हूं, सामने खड़े खड़े कृष्ण नटखट नाच रहे हैं और मीरा आंख बंद किए हुए देख रही है। द्वैत है ही नहीं, भेद नहीं है कि मैं अलग हूं और कृष्ण अलग है, ये द्वैत समाप्त हो जाता है। जब द्वैत समाप्त हो जाता है तो वो अपने आप में एक साधु पुरुष बन जाता है, फिर अपने आप में मनुष्यता की क्वालिटी आ जाती है, फिर एक सामान्य मनुष्य नहीं रह पाता, फिर इसे उच्चता आ जाती है। उसके मन में किसी प्रकार का भाव है ही नहीं, अंतर नहीं है, उसके मन में ये नहीं है कि ये बदमाश आदमी है, छलम है, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो सब में, पूरे संसार में राम को देखता है, पूरे संसार में प्रभु के दर्शन करने लग जाता है, पूरे शरीर में अपने आप को अहम, मैं खुद हूं। यदि किसी को पत्थर मारता है तो सोचता है कि अगर ये पत्थर मुझे लगता तो कितना दुख होता, ये मुझे लग गया। ये भाव, जब भक्त और भगवान में भी कोई डिफरेंस नहीं रहता, जहां गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता, जब बूंद समुद्र में कोई अंतर नहीं रहता, चाहे समुद्र बूंद में मिले या बूंद समुद्र में मिले, अंतर तो अर्थ एक ही होता है। ये अद्वैत की भावना जहां स्टेज आ जाती है,
तब समझना चाहिए कि आज्ञा चक्र जागृत हुआ है। और सातवां शरीर सहस्रार चक्र जागृत, सहस्रार द्वार। जब आज्ञा चक्र से आगे पहुंचता है आदमी तो सहस्रार तक जाता है। सहस्रार पूरा अमृत कुंड, जहां सहस्त्र हजार धाराओं से अमृत की वर्षा होती है। अमृत जो जीवन में आनंद है, जो जीवन में सुख है, जो जीवन में सौभाग्य है, जो प्राण चेतना है, जो अपने आप में मग्न होने की क्रिया है, जो अपने आप में पूर्ण संतोष सुखी होने की क्रिया है, जो अपने आप में मस्ती का जीवन है। और सहस्रार जाने के बाद में भौतिक पदार्थ उसके सामने तुच्छ हो जाते हैं। कोई जीवन अभाव रहता ही नहीं, क्योंकि सारी प्रकृति उसके अनुकूल होती है। वह कहीं शून्य से चीज प्राप्त कर सकता है। अगर मिठाई चाहिए तो शून्य से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह सारा शून्य उसके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित रहता है। फिर उसके लिए किसी स्थान को देख लेना, किसी स्थान से कोई सामग्री मंगा देना, वस्त्र मंगा लेना, वस्त्र पहन लेना, फिर तो कोई उसका अंतर रहता ही नहीं। फिर कोई योगी अपने आप में पूर्ण सिद्धिप्रद बनता ही है। उसके जीवन में प्रकृति अपने आप में वो सब चीजें देती है, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे दीर्घायु हो। क्योंकि उस अमृत को जब पीता रहता है तो मृत्यु हो ही नहीं सकती, मृत्यु उसके सामने नहीं आ सकती। इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। 100 साल की आयु प्राप्त कर सकता है, 1000 साल की आयु भी प्राप्त कर सकता है। फिर उसके जीवन में अभाव नहीं रह सकता, फिर उसके जीवन में न्यूनता नहीं रह सकती, फिर धन की कमी नहीं रह सकती, फिर संपत्ति की कमी नहीं रह सकती। उस ब्रह्मोपनिषद में कहा गया कि 1000 देवी देवताएं या 1000 साधनाएं, 1000 सिद्धियां हैं। और सहस्रार का, सहस्त्र का मतलब 1000, वे 1000 सिद्धियां अपने आप उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। वे 1000 सिद्धियों को प्राप्त करने की क्रिया सहस्रार चक्र को जागृत करने की क्रिया है। वह व्यक्ति परमहंस बनता है, वह व्यक्ति अपने आप में सिद्ध योगी बनता है, वह अपने आप में सिद्धाश्रम का एक अद्वितीय योग पुरुष बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ये सब कुछ गौण व्यस्त हो जाता है। उसके जीवन में कोई कमी है ही नहीं, वह जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, जिस ढंग से चाहे अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। जितना सुख, जितना सौभाग्य, जितनी संपन्नता, जितना ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहे, उसके जीवन में कोई कमी है ही नहीं। वह जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की क्रिया जागृत कर सकता है। इसीलिए उस मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा को पूर्ण कुंडलिनी जागरण की क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया के माध्यम से जीवन में कोई न्यूनता है ही नहीं। इस जीवन की सारी संभावनाएं हमारे सामने साकार हो जाती हैं कि हम जीवन के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं। शरीर में कितनी दिव्यता आ जाती है, कितनी चेतना आ जाती है। फिर आपको इस इंद्राक्ष की साधना करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको लक्ष्मी की साधना, उस मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको उनकी आरतियां करने की जरूरत नहीं है, कि उनके सामने तो अपने आप वो 1000 साधनाएं स्वतः आके खड़ी होती हैं। इसलिए तो उसको सहस्रार कहा गया है, इसलिए तो उसको पूर्ण युग पुरुष कहा गया है, इसलिए तो सिद्धाश्रम का योगी कहा गया है। कि फिर जीवन में अभाव रह ही क्या सकता है, फिर तो शून्य में से जो प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकता है। ऐसा जीवन अगर है और ऐसा अगर जीवन बन सकता है तो आप में से प्रत्येक का बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को, इस अनुभव को प्राप्त कर सकता है जो आपकी पीढ़ियों ने प्राप्त नहीं किया और आने वाली पीढ़ियां प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी कि उसके पास कोई ऐसा गुरु नहीं हो सकता जो इस चीज को, संभावना को समझा सके। और यहां पर मैं एक बात और सामने स्पष्ट कर लेता हूं। मैंने इसलिए कहा कि आपकी पीढ़ियां प्राप्त नहीं कर सकती। इसके पीछे कारण यह है कि यह जरूरी नहीं है कि आप मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा करें। उस करने में महीना भर लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 200 साल लग सकते हैं, 2000 साल लग सकते हैं। क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि तो है, आपके पिछले जीवन के कुछ चक्र जागृत जरूर हैं, आपको मालूम नहीं है, वो अलग बात है। उसका बैकग्राउंड इसलिए है कि आप मेरे पास बैठे हैं, नहीं तो मेरे पास नहीं बैठते, फिर शराब खाने में बैठे होते, फिर नौकरी पे बैठे होते, फिर आप यहां इस जीवन में इस तरीके से नहीं बैठे होते। इस तरीके से बैठने का मतलब है कहीं न कहीं कुछ चक्र आपके जागृत हैं। हो सकता है मूलाधार चक्र जागृत हो, अंगारा तो है मगर उसके ऊपर राख पड़ी हुई है, जरूरत है फूंक देने की, जरूरत उसको प्रज्वलित करने की, चेतना देने की, जागृत करने की। एक बात। और दूसरी बात कि यदि शिष्य ऐसा नहीं कर सके और यदि वो गुरु है, अगर उसको अपने गुरु की गरिमा का ज्ञान है, यदि वो स्वयं को सिद्ध है, यदि उसके चक्र जागृत हैं, यदि वो कुंडलिनी का पूरा चेतना अपने अंदर लिए हुए है, गुरु हो और शिष्य किसी वजह से कुंडली जागृत नहीं कर पाए,
उस एक द्वार से दूसरे द्वार या एक शरीर से दूसरे शरीर पर नहीं पहुंच पाए, प्रयत्न करने भी ध्यान योग की प्रक्रिया नहीं पहुंच पाए, तो गुरु अपने शक्तिपात के माध्यम से भी पूरा सहस्रार जागृत कर लेता है। ये गुरु का आत्मा। क्योंकि आपको लखपति बनना है। एक लाइन है कि मुझे लखपति बनना है। लखपति का मतलब है सहस्रार। एक उदाहरण के लिए, अब या तो आप नौकरी करें, व्यापार करें और कमाते कमाते 1 लाख रुपए पैदा करें, या मैं अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाल के आपको दे दूं। दोनों स्टेज में आप लखपति हैं और दोनों स्टेज में आप सहस्रार जागृत कर सकते हैं। या तो एक द्वार से दूसरे द्वार, तीसरे द्वार और 5वें द्वार, 7वें द्वार तक पहुंचे, यह भी यात्रा है आपकी। और यदि किसी वजह से ऐसा नहीं हो सके और यदि गुरु समर्थ है, तो फिर आपको प्रहार से, अपनी शक्ति के वेग से, अपने उस तपस्या के वेग से पूरे फोर्स, क्योंकि उसके पास तो 5-7 लाख रुपए होंगे तो 1 लाख में दे सकता है, और वो शक्तिपात करके आपके पूरे चक्रों को एक साथ जागृत कर सकता है और कर लेता है। तो वो सारी स्थितियां जो जीवन की मैंने बताई है, वह सब कुछ उसको प्राप्त हो सकती हैं। फिर उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता। और फिर किसी सिद्धियों के लिए घी के दिए जलाना, आरती करना, हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना जरूरी नहीं है। भीख बहुत मांग चुके, जिन्हें जो भीख मांगती भी थी, ऐसा जीवन नहीं मिल सकता। प्रहार के साथ, ताकत के साथ, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो, क्षमता के साथ हम प्राप्त कर सकें, वो सहस्रार चक्र जागृत होने पर संभव है। और इसीलिए उस प्रकार की शक्तिपात के लिए विशिष्ट मंत्र है। उस मंत्र के माध्यम से उस गुरु को मजबूर किया जा सकता है शक्तिपात के लिए। अगर देवी देवताओं को मजबूर किया जा सकता है तो गुरु को भी, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। यदि ब्रह्मा को मजबूर कर सकते हैं, विष्णु को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमें ये सिद्धि या सफलता या दर्शन दे, तो गुरु को भी मजबूर किया जा सकता है। यदि आपके अंदर गुरु के प्रति देवत्व भाव है, तो यदि आप उनको सामान्य आदमी समझें, ये तो आपका दोष है, ये तो आपकी आंख की कमजोरी है। और जो जितना ही नजदीक होता है, आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए कि एक शीशा है मुंह देखने का, और यदि आप अपना चेहरा देखना चाहें तो 1 फुट दूर रखेंगे। जब 1 फुट दूरी पर शीशा है तो आपको चेहरा साफ दिखाई देगा, मगर अगर शीशा आपके बहुत नजदीक नाक के टच हो जाए तो आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। जब गुरु आपके बहुत नजदीक होता है तो गुरु दिखाई देना बंद हो जाता है आपका। कि तो मामूली हाथ पांव कानना, ये क्या गुरु जी, ये मेरे जैसे इनको बीमार भी आते हैं, खांसी भी होती है इनको, ये गुरु जी कैसे? क्योंकि आपने, गुरु आपके इतने नाक के पास चले गए कि आपको दिखाई देना बंद हो गया। वो शीशा तो शीशा है ही, जो 1 फुट की दूरी होगी वापस आपका चेहरा दिखाई देने लग जाएगा। इसलिए उस मंत्र के माध्यम से भी सहस्रार चक्र को, गुरु को मजबूर किया जा सकता है कि आपके 7 द्वार खोले और शक्तिपात के माध्यम से आपके जीवन में पूर्णता दे। बोर्ड पर यह मंत्र लिखा होगा और मैं प्रयोग आपको, अब लेट हुए हैं क्योंकि कल का सारा ब्याज आपको चुकाना था, कल रात को प्रवचन नहीं कर पाया था। शाम को मैं शक्तिपात का जो आपके पास साधन है, जो शक्तिपात के सामान है, सामग्री है, उसके माध्यम से मैं आपकी ये प्रक्रिया पूरी कराऊंगा और शक्तिपात की कुंडली जागरण करने की ये पूरा प्रयत्न करूंगा। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद दे रहा हूं। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की, ओम पूज्य गुरुदेव की, सदगुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, सदगुरुदेव